हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक कंट्यूर। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शंस। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस क्लास जो हमारा था वो टाइप्स ऑफ बीम के बारे में था, तो वहाँ पे हमने देखा था टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। आज हम लोग सपोर्ट्स और रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। यहाँ पे हम लोग जनरली देखते हैं, जो कि जनरली हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये सारे सपोर्ट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। ये सारे सपोर्ट्स हमको दिखाई देते हैं। तो ये सपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक सपोर्ट्स पे कितने रिएक्शंस लगते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शंस लगते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या बेंडिंग मोमेंट, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में यहाँ देखने वाले हैं। और किस सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। ओके, तो आइए यहाँ से पहले हम लोग देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है सिंपल आर नाइफ एज सपोर्ट। सिंपल आर नाइफ एज सपोर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट का मतलब हुआ ये कोई बीम है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल बीम है, और ये मान लीजिए हमारी जो अंगुली है, ये अंगुली हमारी जो फिंगर है, ये फिंगर हमारा वाल है मान लीजिए। तो वाल पे सिंपल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये सिंपल ऐसे रखा हुआ है, ये बीम जो हमारी है सिंपल ऐसे इस वाल पे ये रखी हुई है, तो इसको बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। और ये अगला एक टर्म और लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कहीं पे भी सिंपल सपोर्ट होगा या फिर नाइफ एज इसको भी बोलते हैं। इसका सेकंड नाम है नाइफ एज। नाइफ एज का मतलब ये है कि कोई भी बीम है, इस पे एक सपोर्ट हो गया, ये इस तरीके से। यहाँ पे देखिए एरो टाइप का, तो इसी एरो को बोलते हैं नाइफ एज। कोई भी बीम है इस नाइफ एज पे रखी हुई है केवल, ओके। कोई भी एक टाइप का एक कॉलम होगा, एक कॉलम पे एक बीम हमारा हॉरिजॉन्टल बीम हमारा रखा हुआ है, ठीक है, सिंपल रखा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे सिंपल और नाइफ एज सपोर्ट्स, ओके। अगला हमारा है रोलर सपोर्ट्स। रोलर सपोर्ट का सिंबल ए है, सिंबल ए है, ठीक है। अगर रोलर सपोर्ट होगा तो उसका सिंबल ओ होगा। एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल टाइप का होगा ये, और इस ट्रायंगल के नीचे हमारे ये रोलर लगे होंगे। रोलर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि पहिया लगे हुए हैं, व्हील लगे हुए हैं, जो कि जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल तौर पे हम लोग देखना चाहें तो जैसे गाड़ी चल रही है, रोड पे गाड़ी चल रही है, तो रोड पे जो गाड़ी चलती है तो जो उसका जो व्हील होता है जो रोटेट करता है वो हमारा रोलर हो गया, ठीक है। तो अब जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल होती है, वो रोलर सपोर्ट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी चलती है वो पहिए पे चलती है, व्हील पे चलती है, तो हमारा वो रोलर सपोर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन इस पर कितने होते हैं, अभी हम आगे बात करते हैं इस पर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि पहले सिंबल क्या है। रोलर सपोर्ट का सिंबल हमारा ए है, हिंज सपोर्ट का सिंबल हमारा ए है। यहाँ पे सेम इसी के तरीके के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस एक डिफरेंस है कि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। बस डिफरेंस बस थोड़ा सा ये है कि इसमें आप ये देखिए व्हील लगे हुए हैं या फिर रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे रोलर नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ पे रोलर नहीं लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंज सपोर्ट होते हैं। अभी इन सारे सपोर्ट्स पे कितने रिएक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे पहले ये जान रहे हैं कि जो ये है, जो हिंज सपोर्ट है, उसका सिंबल क्या है, सिंबल के बारे में हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे। अगला हमारा है फिक्स्ड आर बिल्ट अप इन सपोर्ट। इसका मतलब इसको आप फिक्स भी सपोर्ट भी कर सकते हो या फिर बिल्ट अप, किसी भी बुक में बिल्ट अप भी लिखा रहेगा, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये हमारा कौन सा होगा, हमारा फिक्स सपोर्ट होगा, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट का सिंबल क्या है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, जिस तरीके से फिक्स बीम था वहाँ पे, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे ये फिक्स है, अब यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे ये हमारा बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम, ये बीम है, और ये बीम देखिए इसमें इम्बेडेड है। इम्बेडेड मतलब इसमें इस वाल के अंदर तक है, यहाँ पे देखिए ये अंदर तक है बीम, तो ये हमारा फिक्स बीम है, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट हुआ, तो यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट का ये सिंबल है। अगला हमारा सिंबल किसका है, आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो कि जब रिजिड बॉडी हम लोग पढ़ाएंगे या फिर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रिजिड बॉडी जब हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे इस स्मूथ सरफेस सपोर्ट को बारे में आप लोग बहुत सुनोगे, और फिर वहाँ से हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बारे में भी आप लोग जान लो। स्मूथ सरफेस सपोर्ट, कोई भी गोला होगा, कोई भी सर्कल होगा, वो हमारा किसी भी रिजिड बॉडी पर रखा होगा, या कोई भी रिजिड बॉडी या फिर कोई भी रिजिड वॉल उसको सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिंबल ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि है रिएक्शंस, कि इन सारे सपोर्ट्स पे हमने तो इस सिंबल के बारे में पढ़ लिया कि सिंपल और नाइफ एज का सपोर्ट का सिंबल क्या होता है, रोलर सपोर्ट का सिंबल क्या होता है, हाँ, हिंज और पिन, इसको पिन भी बोलते हैं, हिंज को पिन भी बोलते हैं। तो इसका सपोर्ट क्या होगा, ये होगा। फिर
फिक्स्ड का सपोर्ट का सिंबल क्या होगा, ए होगा। स्मूथ सरफेस का सपोर्ट क्या होगा, ए होगा। अभी तो हमने सिंबल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्शन, कि प्रत्येक सपोर्ट पे इस पे कैसा रिएक्शंस हो गए और होंगे तो क्यों होंगे। ओके, तो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शंस। तो पहले हम लोग रिएक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि रिएक्शंस क्या होता है। रिएक्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं बाय न्यूटन थर्ड लॉ के एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड का लॉ यही हमको बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, जितनी ही अमाउंट या जितनी ही मैग्नीट्यूड का हम किसी भी बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उतने ही अमाउंट फिर मैग्नीट्यूड का उतना ही हमको रिएक्शन रिफ्लेक्ट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है ना कि आप किसी भी बॉडी पे जितना भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड करते हो, उतने ही मैग्नीट्यूड का हमें फोर्स रिएक्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे अगर ऐसा ना होता, अगर न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जांपल अगर हम देखें, न्यूटन थर्ड लॉ का हम लोग एग्जांपल एक तौर से देखना चाहें, जैसे मान लीजिए कीचड़। अगर कीचड़ है, आप कीचड़ में गए होगे, तो कीचड़ में जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि कीचड़ में जैसे ही पैर रखते हो आप उसमें अंदर चले जाते हो। ठीक है, उसमें धंसते हुए चले जाते हो नीचे, हमारा पैर अंदर से चला जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का जितना वेट है, हमारा वेट को वो कीचड़ वियर नहीं कर पा रहा है, उतना रिएक्ट नहीं दे पा रहा है। हम यहाँ पे सरफेस पे खड़े हैं इस समय, तो हम नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमारे ही वेट के बराबर एक हमारे पैरों के ऊपर तरफ फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए हम 60 kg के हैं। ठीक है, तो 60 kg के अगर हम हैं तो 60 kg पे हम यहाँ पे सरफेस पे खड़े हुए हैं, हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60 kg का ही रिएक्शन, हमारा जो वेट है जो डाउनवर्ड लग रहा है वो हमारा एक्शन हुआ। ठीक है, एक्शन मान लो इसको, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, और हम नीचे नहीं जा रहे हैं सरफेस के नीचे। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमारे 60 kg का रिएक्शन भी हमारे पैरों के जस्ट अपोजिट ऊपर लग रहा है। ठीक है, यही तो एक्शन रिएक्शन हुआ। हमारा वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है वो एक्शन हुआ, लेकिन उतने ही वेट का रिएक्शन हमको ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ लग रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो यही हमारा हुआ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्शन और रिएक्शन, तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस सपोर्ट पे कैसा रिएक्शन लगेगा और क्यों लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज ए भी हमारा बीम है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल बीम। पहले तो यहाँ पे हम सिंपल की बात कर लें कि सिंपल में कितने रिएक्शन होंगे। तो सिंपल पे केवल और केवल एक रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक कॉलम है और इस कॉलम पे एक बीम केवल रखी हुई है, तो इस बीम का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड ही लगेगा और किसी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो मान लेते हैं इस बीम का जो भी वेट होगा, जितना भी अमाउंट का वेट होगा वो नीचे ही लगेगा। तो इस बीम को रोकने के लिए इसके नीचे से एक रिएक्शन लगेगा, इस वेट के बराबर ही लगेगा। जो बीम का वेट होगा उतना ही तो नीचे जाएगा। तो इस पे केवल एक रिएक्शन होगा, यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे केवल एक ही रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल सिंपल में केवल एक रिएक्शन होगा, वो भी अपवर्ड होगा। और ये हमारा बीम के जस्ट किसके होगा, 90 डिग्री पे लगेगा। किस पे लगेगा? 90 डिग्री पे ही लगता है। अपवर्ड जो रिएक्शन लगेगा वो 90 डिग्री पे लगेगा। ठीक है, तो केवल एक ही रिएक्शन लगेगा इसमें, सिंपल में अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, केवल एक ही रिएक्शन लगेगा। अब आ जाइए रोलर सपोर्ट में। रोलर सपोर्ट, अब यहाँ पे रोलर सपोर्ट अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा कि रोड पे जो गाड़ी जाती है वो रोलर सपोर्ट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, या बहुत एग्जैक्ट एग्जांपल आप मान सकते हो। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, अब कोई गाड़ी जा रही है तो गाड़ी कैसे जाएगी? या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी। ओके, या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी। उसके ट्रावर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकती। इतना तो बात समझ में आ गया होगा, उसके ट्रावर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो अब आप ये देखो कि इसका जो पूरे गाड़ी का जो वेट है, उसका वेट पूरा का पूरा उसके व्हील पे लग रहा होगा। तो उसके व्हील पे लग रहा हो, इसका मतलब सड़क के नीचे तो गाड़ी नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि जितना ही गाड़ी का वेट होगा उतना ही वेट के बराबर एक नीचे से रिएक्शन लग रहा होगा उसके व्हील पे लग रहा होगा। तो इसलिए गाड़ी हमारी स्मूथली उस पर मूव करती है रोड पे। ठीक है, इसका मतलब उतना ही वेट का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा होगा। तो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन पे फोर्स लगता है
गाड़ी का जो वेट है वो डाउन डायरेक्शन में लगता है फोर्स, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड बराबर, उसी के बराबर अपवर्ड एक रिएक्शन लगता है। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट में केवल एक सपोर्ट्स होता है, रोलर में केवल एक सपोर्ट्स होता है और इस बीम के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। इस बीम के, मान लीजिए वर्टिकल सपोर्ट है, ये वर्टिकल सपोर्ट है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो हमारा वर्टिकल जो फोर्स रिएक्शन लग रहा है वो बीम के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एकदम यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि रोलर सपोर्ट में केवल और केवल एक सपोर्ट होता है जो कि केवल वर्टिकल होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए हिंज आ जाइए, यहाँ पे हिंज देखिए, इसको हिंज भी सपोर्ट कहते हैं और पिन सपोर्ट भी कहते हैं। तो हिंज और पिन सपोर्ट का एक अगर एग्जांपल हम देखना चाहें तो जैसे आप हैंड पंप चलाते हैं, हम लोग गांव में देखें हैंड पंप होता है, तो गांव में हैंड पंप होता है, तो जो हैंड पंप होता है जो उसका हैंडल पकड़ करके हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो पानी वहाँ से निकलता है। तो जो हम ऊपर नीचे करते हैं तो कैसे कर पाते हैं, किसी एक पॉइंट ऐसा है जो वहाँ से रोटेट करने दे रहा है हमको। ठीक है, लेकिन उस हैंडल को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, केवल और केवल रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, और उस हैंडल का जो वेट होगा वो किस पे लग रहा होगा, उस पॉइंट पे लग रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दो रिएक्शन हो जाएंगे। रिएक्शन एक तो अपवर्ड लगेगा, एक तो आप यहाँ देखिए, एक यहाँ पे लगेगा ही जो इस बीम को वेट को वियर करेगा अपवर्ड, एक इस डायरेक्शन में भी लगेगा। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उस हैंडल को हम इधर उधर नहीं कर सकते। जब हम हैंडल को हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में भी एक रिएक्शन लग रहा है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हम किसी भी बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं उस डायरेक्शन में कोई ना कोई रिएक्शन लग रहा होगा। सिंपल सी बात है, आप इतना समझ लो कि जिस डायरेक्शन में, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को मूव नहीं कर सकते उस डायरेक्शन में एक रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक हमारा रिएक्शन होगा। ठीक है, और डाउनवर्ड हमारी बीम जा नहीं रही है, नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब नीचे से भी एक रिएक्शन लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन। और ये हॉरिजॉन्टल जो ये लग रहा है और ये जो वर्टिकल लग रहा है, इनके दोनों का जो बीच का होगा ये परपेंडिकुलर होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिएक्शन लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लग रहे हैं, तो ये जो हमारा एंगल जो बन रहा है ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, मतलब परपेंडिकुलर लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि हिंज सपोर्ट पे दो सपोर्ट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। बेंडिंग मोमेंट जीरो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो जो हैंडल का भैया हमने एग्जांपल दिया आपको कि वो जो हैंड पंप है उसका जो हैंडल है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब ऊपर नीचे कर पा रहे हैं हम उसको रोटेट करा पा रहे हैं, तो जब किसी पॉइंट के अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट कर जाती है इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट जीरो है उसका। ठीक है, उसका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट एट हिंज पॉइंट बेंडिंग मोमेंट विल बी ऑलवेज जीरो। ऑलवेज कीप इन योर माइंड। तो इसको हम हिंज सपोर्ट भी कहते हैं और पिन सपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा फिक्स सपोर्ट, इसको आप समझना है। अब यहाँ पे देखिए फिक्स सपोर्ट, जैसे कोई वाल है, ये वाल है हमारा, इसमें हमारा बीम इसको इम्बेडेड है, इम्बेडेड मतलब इसमें घुसी हुई है वाल में, तो ये फिक्स है। ठीक है, या फिर बिल्ट अप है, बिल्ट अप इन का मतलब कि एक कॉलम, और बिल्ट अप इन का मतलब ये होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बिल्ट अप इन, इसका मतलब ये हुआ है कि जब जैसे आरसीसी जो होती है, तो आरसीसी की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कॉलम और बीम एक साथ जब बने तो उसको बोलते हैं बिल्ट अप इन। जब कॉलम का कास्टिंग और बीम की कास्टिंग एक साथ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिल्ट अप इन सपोर्ट। तो इसका मतलब रिजिड हो गया, फिक्स हो गया, और जब फिक्स हो गया तो उसमें 3 सपोर्ट्स होंगे। अब 3 सपोर्ट क्यों होंगे? पहली बात तो एक बीम नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, नीचे नहीं जा पा रही है, इसका मतलब एक सपोर्ट अपवर्ड लगेगा, एक सपोर्ट हमारा अपवर्ड लग गया। ठीक है, और ये बीम इस डायरेक्शन में भी नहीं जा पा रही है, ना इस डायरेक्शन में जा पा रही है, ये फिक्स है, ना तो इस डायरेक्शन में जा पा रही है बीम, ना तो इसको हम निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में भी हम बीम को मूव नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में भी एक रिएक्शन लगेगा। यहाँ देख लीजिए, ओके, यहाँ पे रिएक्शन हो गया। अब आप ये देखो कि ये वाल है, मान लो हमारा ये हाथ वाल है, इसमें बीम है, ये बीम है,
और इस बीम को हम इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस बीम को हम रोटेट भी नहीं करा पा रहे हैं, हम ना आगे पीछे जा पा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग गया, ये बीम नीचे भी नहीं जा पा रही, इसका मतलब नीचे से भी रिएक्शन लग रहा है, और इस बीम को हम रोटेट भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एकदम फिक्स बीम है, इसको हम रोटेट भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई न कोई ऐसा फोर्स है, कोई न कोई यहाँ पे एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इस बीम को रोटेट भी नहीं करने दे रहा है, और वो जो फोर्स नहीं करने दे रहा है उसी को बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा यहाँ पे, जो ये फोर्स हमारा होगा यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट लगेगा यहाँ पे, जो ए बेंडिंग मोमेंट, अभी हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में आगे भी बात करेंगे, कपल के बारे में बात करेंगे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे, तो हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीजिंग करता चला जाएगा। ये सारे सपोर्ट्स वगैरह सब बहुत सारे क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आएंगे हमारे, तो वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे, सारी कंडीशंस हमारी ये रिकॉल होती रहेगी, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमारा और नॉलेज बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो ए बीम को रोटेट नहीं करने दे रहा है तो वो फोर्स का नाम कौन है? बेंडिंग मोमेंट। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट कि इन फिक्स्ड सपोर्ट्स देयर आर 3 रिएक्शंस, वन इज अ वर्टिकल रिएक्शन, second one is a horizontal, and last another one third one is a bending moment। तो हम यहाँ पे ब्रीफ में हम देखते हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट्स के बारे में हम लोग देख लिए कि सपोर्ट्स क्या होते हैं, सपोर्ट के सिंबल के बारे में हमने देख लिया, और हर एक सिंबल पे जो सिंबल है या फिर हर एक सपोर्ट पे किस तरीके का हमारा रिएक्शन लगता है और क्यों लगता है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रीफ कर देते हैं एक बार और। हमारा सिंपल सपोर्ट या नाइफ एज जो कि केवल एक सपोर्ट होगा अपवर्ड में, बीम के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, सिंपल जो कि हमने बताया था, सिंपल हो गया। और अगला हमारा रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट का सिंबल क्या होता है? ट्रायंगल होता है, और ये हमारा रोलर इसमें बना हुआ है, हम देख करके समझ जाएंगे, उसमें रोलर लगा हुआ है, गोले गोले रहेंगे, तो हम उसको देख करके समझ जाएंगे कि रोलर सपोर्ट है। ठीक है, रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे हमारा क्या हुआ? केवल एक रिएक्शन होगा। ठीक है, केवल वर्टिकल होगा। हिंज हमारा होता है पिन, तो पिन चाहे हिंज कहें चाहे पिन कहें तो उस पर 2 सपोर्ट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, तो हिंज पे हमेशा याद रखना है इसको कि हिंज पे 2 सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और अगला हमारा है फिक्स्ड और बिल्ट अप इन सपोर्ट्स। तो फिक्स में कितने सपोर्ट्स होते हैं? हमारे 3 रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, 3 रिएक्शन, एक वर्टिकल होता है अपवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है। तो हमेशा याद रखना है कि फिक्स पे कितने सपोर्ट्स होते हैं? 3 सपोर्ट्स होते हैं। और एक लास्ट है हमारा स्मूथ सरफेस सपोर्ट्स, इज आल्सो जस्ट लाइक अ सिंपल सपोर्ट, और फिर यू कैन से सिंपली सपोर्टेड आर रोलर सपोर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्मूथ सरफेस सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एकदम रोलर सपोर्ट्स, एकदम रोलर सपोर्ट्स होगा, और इसका जो रिएक्शंस होगा इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस पे भी केवल एक ही सपोर्ट्स होगा, और वो सरफेस के जहाँ पे वो इस पर टच कर रहा है, इसका जो स्फेयर का जो सरफेस जो टच कर रहा है उसी टच पे हमारा परपेंडिकुलर लगेगा, वर्टिकल। ठीक है, चाहे वो वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। ये देखिए हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, और यहाँ पे एक कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो ये देखिए यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो हमारा सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ये हुआ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया ये, मतलब सरफेस का चाहे जैसा हो उसके सरफेस और उसके बीच का परपेंडिकुलर पे ही लगेगा, तो केवल एक सपोर्ट होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।